हेलो लीब्रा, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या खास लेकर आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्पीक योर माइंड। हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मुझे लगता है अगर बहुत सारी उलझने हैं या बहुत सारा कन्फ्यूजन है या बहुत सारे थॉट्स हैं, ठीक है, और जिसमें से आपको शायद अगर सही रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक। देख रहे हो यहाँ पे एक एक पर्सन है। वैसे तो ये जिस तरह से ये इंसान दिख रहा है ये हर्मिट की तरह है टैरो में, ठीक है। वो जो बहुत नॉलेजेबल है, ठीक, जो नॉलेज रखता है। आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, आपको कोई ऐसा मिल सकता है जो गाइड करे, नहीं तो आप भी ऐसी जगह पे खड़े हो सकते हो कि आप किसी दूसरे पर्सन को रास्ता दिखाओ, ठीक है। पर अगर आपके मन में बहुत सवाल है तो हो सकता है आपको ज़रूरत है और शायद कोई है जो आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी, चाहे वो कोई भी हो, एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात मुझे सामने वाले को बोलने की ज़रूरत है, जो आपके दिमाग में बहुत चल रही है, या फिर कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वही करोगे ना, उसके अपोजिट तो नहीं करोगे। आप सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ठीक है, तो रिजल्ट भी आपको बहुत अलग सा मिलेगा जिससे आपको कोई खुशी नहीं होने वाली, ठीक। आपको जो फील हो रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये सही है, आप उस चीज़ को करो, ठीक है, जो आपको सही लगता है। कभी कभी क्या होता है, हम सोच कुछ और रहे होते, पर सिचुएशन ऐसी होती बाहर कि हमें कुछ और करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन की मांग होती है। पर जो रिजल्ट आता है ना, उससे हम बहुत खुश नहीं होते, ठीक। पर हमें किसी वजह से उसको करना पड़ रहा होता है, क्योंकि या तो लोगों का दबाव होता है या उस परिस्थिति की मांग होती है, पर हम चाहते कुछ और है, ठीक है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। बात एक होता ना कि जैसे अभी जस्ट मैंने ये बात कही तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्या इमेजिन किया कि एक ब्रिज है, बहती हुई नदी है, वहाँ दो लोग बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं? जो मन की उलझने है ना, मन में एक नॉट सी बन जाती है और उसका जवाब हमें कहीं मिल नहीं रहा होता, या इस दुनिया से या यूनिवर्स से हमें बहुत सवाल होते हैं कि ऐसा क्यों होता है यूनिवर्स। हम, चूंकि उसका आंसर भी बहुत ही सुंदर होगा, मुझे पता बहुत खूबसूरत होगा, बट एक मन में होता है, हम जानना चाहते कि मेरे मन में बहुत सवाल है, उसका जवाब मुझे कहाँ मिलेगा, राइट। वैसा कुछ। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आओ, लकी, फियर। आओ, पक्का आपके मन में कोई डर है, ठीक है। कोई डर जो हमें कहते हैं ना, डर जैसी चीज़ें क्या होती है, वो एक तो हमारे माइंड में होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता, हमें डर होता कहीं वो हो ना जाए एक्चुअल में, तो ये तो हमारे माइंड में है पहली बात तो। और हर डर का एक रास्ता होता है, अगर हम उस रास्ते को समझ जाते हैं ना, उस तरीके को समझ जाते हैं, तो ये डर खत्म हो जाता है, ठीक है। बट वो डर एक जगह आपको कभी कभी अंदर रह रह के ना वो आपको खोखला करता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको नहीं पता चल पा रहा है कि इस डर से मैं कैसे लड़ूं, मुझे नहीं पता, या मैं इसका सामना कैसे करूंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों को क्या चाहिए होता है, एक मेंटोर या कोई रास्ता दिखाने वाला जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। द ड्रीम। ऐसा ड्रीम हर कोई देखता है। ओ माय गॉड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कॉन्शियसनेस। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब ये अगर डर भी है ना तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है, पर आप अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसा है जो सोच रहे हो, जो कि आपकी सक्सेस से, लाइफ के सक्सेस से रिलेटेड है, कि मुझे सक्सेस चाहिए। भाई सबको सक्सेस चाहिए, आपका भी यही गोल है कि मुझे सक्सेस चाहिए, ठीक है। और आपका लक भी आपके साथ है, ऐसा नहीं कि आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे। बहुत लोग ऐसा होता है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको उनका फल नहीं मिलता, कुछ भी कार्मिक बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, बट आपका क्या है, मिलेगा ज़रूर। आप लकी हो जो आप चाह रहे हो सक्सेस, ये ड्रीम हर कोई चाहता है कि भाई मुझे लाइफ में सक्सेस मिले और मुझे लाइफ में एक अच्छा पार्टनर मिले,
ऐसा ड्रीम कौन नहीं देखता, कौन नहीं चाहता कि ऐसा इंसान उसके साथ हो जो उसको समझे, ठीक है। और आप अपने जीवन में उसी को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपके कॉन्शियस लेवल पे चल रहा है। आप चाहते हो, आप ये सोचते हो, एंड यहाँ पे स्पीक योर माइंड है, एक्चुअल में आप ये चाहते हो, ठीक है। जब आप ये चाहते हो ना, वो तो माइंड में चल ही रहा है, ठीक है। आपके एक्शंस में, आपकी बातों में वो चीज़ें नज़र आती है। आप क्लियर, आप सामने वालों को क्लियर रखोगे, सामने वालों को क्लैरिटी मिलेगी, तो वो भी वही आपको देने की कोशिश करेगा जो वो समझ जाएगा कि इस इंसान को चाहिए क्या। लेकिन जो कंफ्यूज है, जो इंसान पहले से ही कंफ्यूज है, आपको वो क्या दे, ठीक है। आप कंफ्यूज हो, आपने कंफ्यूज करके रखा है सामने वाले को, फिर वो आपको कैसे कुछ दे सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं, हम यूनिवर्स से हम कुछ मांगते हैं, ठीक है। हम यूनिवर्स से जब कुछ मांगते हैं, हम कहेंगे यूनिवर्स मुझे ये दे दो, नहीं 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 यूनिवर्स तो हमें मुझे ये दे दो, ठीक है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे दोनों एक साथ दे दो, ठीक है। या फिर मैं ये लूँ या ये लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। यूनिवर्स कंफ्यूज, भाई इसे क्या चाहिए, ये चाहता क्या। यूनिवर्स ऐसे कहेगा सिंपल, देखो तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे बोलो, मैं दे दूंगा, पर मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है। वो तभी देता है जब वो आप एकदम स्ट्रेट और साफ क्लियर एनर्जी उसको भेजते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, एंड वो वही देता है। पर अगर आप कंफ्यूज, ठीक है, तो वो चीज़ पाने में आपको और देर लग सकती है, नहीं तो शायद आपको नहीं मिले, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले खुद को क्लियर रहना है कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। और अगर कोई सवाल है मन में, ठीक है, तो उसको पूछो खुद से, या कोई है अगर जिससे पूछ सकते हो, तो अपने आंसर्स जानो। जैसे ही आपकी वो नॉट खुलेगी जो आपके माइंड में है, आपके अंदर है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब क्लैरिटी मिलेगी तो आप सबसे बेहतर तरीके से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। और मुझे जहाँ तक लगता है, कार्ड्स जैसे आए हैं, जो आपका ड्रीम है और जो आपकी सक्सेस है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्शियस वे से। बट एक चीज़ और है, जब यहाँ पे आप देख रहे हो लॉर्ड बुद्धा आए हैं, वो आपको मिल तो रहा है, पर कब मिल रहा है, किस शर्त पे मिल रहा है, आपको पता है? जब आप उससे डिटैच हो, ठीक है। हमने जैसे मांग लिया, यूनिवर्स मुझे काश ये मिल जाए, ठीक है, हो गया, बस मैंने एक बार बोल दिया है। अब यूनिवर्स का काम है मुझे देना, वो चाहे कभी दे, चाहे जब दे, वो देगा, मुझे पता है, ऐसा वाला सीन, ठीक है। मैं बार बार उसको परेशान नहीं कर रही, मुझे तुम ये दोगे कि नहीं, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, ठीक है, कब मिलेगा, कब होगा मेरी लाइफ में ऐसा, ये नहीं कर रही। मैंने बस इतना बोला, यूनिवर्स यार मुझको ये दे दो बस, एंड सिंपल, वहीं ख़त्म, ठीक है। यूनिवर्स का काम है। आगे देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। द रॉक स्टार, ओहो, द गेम मास्टर लिब्रा, क्या बात है। एंड द फेलियर, यस। देखो, सबसे पहली बात, फेल होने का डर है, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है यही फियर है आपका, फेलियर निकल आया, हो रहा है। पर आप देख रहे हो एक चीज़, यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कौन है, और नाइट ऑफ वैंड कौन है, एक फायर है। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, आया तो है नाइट यहाँ पर आपके सामने अगर मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स बहुत यहाँ पे गेम चेंजर वाला काइंड ऑफ करने वाले हैं, वो गेम मास्टर हैं। या मैं अगर सिर्फ एनर्जीज की बात करूँ तो लिब्रा आपको, ओवरऑल लिब्रा आपको, ठीक है, एक परफॉर्मर की तरह परफॉर्म करना है, ठीक है। जो भी आपको लाइफ मिली है, उसमें जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, परफॉर्म। और साथ ही साथ आप जैसी स्ट्रेटजीज बनाओगे, आप हो द गेम मास्टर, आपके हाथ में सारी गेम है, आप चाहो कब ना चाहो अपनी गेम पलट सकते हो, ये आपके हाथ में है। और इस तरह का कार्ड आना, ऐसा जैसे यूनिवर्स कह देता ये लो, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा करो, ऐसा, ये इस तरह का कार्ड वही होता है। आप हो गेम मास्टर, मतलब आपके हिसाब से ही सब चल रहा है, आप जैसे कदम बढ़ाओगे वैसी ही चीज़ें चलेंगी। मतलब आप हो जो चाल चल रहे हो, आप हो जो स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और आप हो मास्टरमाइंड, ठीक है। आप मास्टरमाइंड हो, आप चीज़ों को चला रहे हो, आप जानते हो मुझे क्या चाहिए, तो इस गेम को बहुत बखूबी के साथ खेलो, ठीक है। यहाँ पे एक थेरेपिस्ट है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है।
तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट है, या तो ये आपको गाइड कर सकती है या तो वो आपको रास्ता दिखा सकती है। ये क्वीन ऑफ कप से बहुत इमोशनल इंसान है, फीमेल्स स्पेशली अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पे आपको मुझे ऐसा लगता है हम्बल, प्यार, इस प्यार से आप दिलों को जीत सकते हो, ठीक है। अपने इमोशंस को ओवरकम करना या अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस फेलियर से डर रहे हो ना, या किसी तरह का फियर है ना आपके मन में, पर अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, स्पेशली वुमेन्स, जो कि ये कप्स आए हैं, इमोशंस की बात ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, आप उस इमोशंस की क्वीन बन जाओगे, समझ रहे हो। और जहाँ जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया तो क्या बात है। पर मेल्स, आपके लिए ना इमोशंस की बात नहीं हो रही, आपके लिए माइंड गेम्स की बात हो रही है, आपके लिए लॉजिकली और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने और सोचने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मेल्स एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग आया, पर फेलियर का डर, मुझे यहाँ पे जो फियर है वो फेलियर का ही है। पर जब लक आपके साथ है ना, आप नहीं गिरोगे, तो वो डर को ना बड़ा मत करो। डर होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा हो ही जाएगा, जो होगा होगा देखेंगे, सीन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जो कि काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।